नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को ही क्यों बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट, डॉक्टर महेंद्र यादव का एक लेख। ये मुद्दा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो शिक्षक दो हिस्सों में बटा होता है। हर विभाग का ही मामला है कि एक शिक्षक हैं और एक उनके नेता। नेता में हमारे सचिव भी बनते हैं, हमारे अध्यक्ष भी बनते हैं, हमारी मंत्री बनते हैं, हमारा कोषाध्यक्ष भी होता है, एक पूरा एक संगठन होता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक आदेश आया था जिसमें साफ-साफ दिया गया है कि बायोमेट्रिक से उनको छूट देनी चाहिए जो हमारे पदाधिकारी हैं। तो केवल पदाधिकारियों को ही क्यों, बाकी शिक्षकों को क्यों नहीं, इसी पर एक लेख है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षक को अपने हित, अधिकार और अपनी बातों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो बेसिक शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार यादव ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट प्रदान किए जाने के आदेश का विरोध करते हुए सभी शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारी से आग्रह किया है कि इसका कड़ा विरोध करना सुनिश्चित करें। इस आदेश से शिक्षक समुदाय में भारी रोष दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वर्तमान समय में अधिकांश शिक्षक नेता अपने निजी स्वार्थ में लगे हैं और शिक्षक हित में कहीं भी दिखाई नहीं देते। इतना ही नहीं, शासन प्रशासन द्वारा शिक्षक और शिक्षक पदाधिकारियों में मतभेद पैदा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वहीं कुछ संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री एवं पदाधिकारी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट प्रदान किए जाने के आदेश का गोपनीय तरीके से समर्थन कर रहे हैं क्योंकि कुछ तथाकथित पदाधिकारी लगातार अधिकारियों, नेताओं के साथ मिलकर इस बायोमेट्रिक आदेश से निजी स्वार्थ के लिए छूट पाना चाहते थे, जिसका आदेश जारी कर दिया गया, जो शिक्षक हित में बिल्कुल उचित नहीं है। तो इससे शिक्षक समाज में असमानता, द्वेष और अविश्वास पैदा होने का निश्चित है। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट के इस आदेश से पुरानी पेंशन को जिस तरह शासन प्रशासन द्वारा 2004 में संगठनों के नेताओं को अपने पक्ष में करते हुए समाप्त कर दिया था और नवीन पेंशन को लागू कर दिया था, ठीक उसी प्रकार आज बायोमेट्रिक को शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों को छूट देकर अध्यापकों का शोषण करने का पूरा सफल प्रयास किया जा रहा है। जब तक शिक्षक नेता शिक्षक समस्याओं से वंचित रहेगा तो शिक्षक समस्या को कैसे महसूस कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि सभी शिक्षक के लिए नियम समान हों। समस्त शिक्षक यह समझ लें कि अगर सभी शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया तो निश्चित रूप से आपके साथ उक्त संगठन के पदाधिकारियों द्वारा धोखा दिया जा रहा है। बहुत अच्छा एक लेख डॉक्टर महेंद्र यादव द्वारा। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक जो वर्ड बहुत सही तरीके से इन्होंने बोला वो ये था कि अगर इस तरीके की छूट बायोमेट्रिक की केवल पदाधिकारियों को मिलेगी तो आपस में शिक्षक समाज में असमानता, द्वेष और अविश्वास पैदा होगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। जब शिक्षक ये देखेगा कि हमारे पदाधिकारियों को तो छूट मिल गई है और उनके बीच में आपस में तनातनी हो जाएगी, तो ना तो शिक्षकों की कोई भी मुद्दे को शिक्षक पदाधिकारियों से शेयर करने वाले हैं और वो भी गुस्से में, भाई क्योंकि अब बनती नहीं होगी, तो वो भी आपके मुद्दे को एक ईड़ मानकर ऊपर तक ले जाने वाले भी नहीं हैं। सिर्फ इतना होगा, जो छोटी मोटी ऐसी समस्याएं जिनको लेकर करना ही है, बस वो उन मुद्दों को लेकर जाएंगे और पेपरबाजी, जो लेटरबाजी, इसके अलावा ज़मीन पर कोई कार्य नहीं होगा। जो शिक्षकों की असली समस्या है वो कभी भी अब अधिकारियों तक या नेताओं तक नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि ये साफ बात है कि देखिए, जब शिक्षक ये देखेगा कि भाई ये तो मंत्री बने बैठे हैं, ये तो कोई पदाधिकारी बने बैठे हैं और मज़े मार रहे हैं और हम लाइन पे जा रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं, टाइम पे आ रहे हैं, हर काम कर रहे हैं और इनको बड़ी छूट मिली हुई है, तो इनके बीच में ही आपस में क्या होगा कि जो दोस्ती थी, जो याराना था, जो चीज़ें थी वो टूट जाएंगी और जब ये चीज़ टूट जाएगी तो मित्रता ही नहीं होगी, एक दूसरे के लिए विश्वास ही नहीं होगा, तो बातें भी ऊपर नीचे सब टेढ़ी मेढ़ी रहेंगी और इससे सिर्फ एक ही चीज़ का नुकसान है, वो है शिक्षक के अपने अधिकारों का। बहुत अच्छा हो अगर सभी पदाधिकारी इस चीज़ को लेकर अपोज करें, इसके विरोध करें, क्योंकि
ये शिक्षकों के बीच में फाड़ डालने वाली चीज़ है, तो उनको तोड़ने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात देखिए, बहुत से संघ के ऐसे संगठन बने हुए हैं जो वाकई में केवल नाम के संगठन बना के बैठे हुए हैं। वो केवल इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि वो शिक्षकों की समस्याओं को लेकर कभी ना तो एक्टिव होते हैं, ना अधिकारियों के पास जाते हैं। नाम के संगठन बैनर बना के बैठे हुए हैं, तो उनको तो बहुत ही अच्छा हो गया कि अब उनको बायोमेट्रिक से छूट भी मिल गई और उनकी नेता नगरी तो चल ही रही है। तो इस तरीके की लोगों से भी बचना ज़रूरी है, और उम्मीद है इस लेख के बाद बाकी संगठन भी कुछ जगेंगे, इस तरह के आदेश के खिलाफ जाएंगे। और बायोमेट्रिक सिस्टम यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, परिषदीय विद्यालय या प्राइमरी स्कूल कहा जाए, वहाँ आज भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होता है। देखिए, शहर के स्कूलों का, शहर में जो आपके ऑफिसेज हैं, उनमें बायोमेट्रिक लगना एक अलग व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपकी गाड़ी ख़राब भी होती है, तो कम से कम आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़कर अपने ऑफिस विद्यालय जा सकते हैं। लेकिन बेसिक के स्कूल दूर दराज होते हैं, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप सुबह उठते हैं, आप अपने बाइक को चालू करते हैं और वो चालू नहीं हो रही है, तो आपके पास अब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जाने के लिए। सिर्फ एकमात्र कारण बस मतलब चीज़ बचेगी, वो छुट्टी। और 14 छुट्टी आपको सीएल मिलती है, और वो उन सीएल का इस्तेमाल हम बचा बचा के करते हैं, ताकि कभी कोई बीमारी हो, घर में कार्यक्रम हो, या और किसी ज़रूरत चीज़ पे ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। वरना आदमी कोशिश करता है कि थोड़ा बहुत बुखार भी है तो चलो भाई दवा खा के स्कूल पहुंचा जाए, किसी दिन बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो छुट्टी ली जाएगी। तो क्या उस छुट्टी का प्रयोग हम सिर्फ इसलिए कर ले क्योंकि आज हम स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है? तो इस तरीके की चीज़ें देखिए, प्रैक्टिकली देखे जाए तो बेसिक में अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, गांव-गांव तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, गांव-गांव तक वो सुविधाएं पहुँचें, तब जाके आप शहर से और गांव के स्कूल को कंपेयर करें, तब तो समझ में आता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है कि आपस में दोनों का कोई कंपैरिजन बनता है। गांव की व्यवस्थाएं अलग हैं, वहाँ पहुँचने में समय लगता है, वहाँ पर कोई समस्या है तो उसको झेलना भी पड़ता है। सभी चीज़ों को देखा जाए तो बायोमेट्रिक का विरोध ही होना चाहिए, और अगर संगठन के पदाधिकारियों को ये सुविधा स्पेशल दी जा रही है तो ज़रूर इसका विरोध होना चाहिए। अगर आप लोग सहमत हों या कुछ भी कहना चाहें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक जिसने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा।